सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई प्राइसेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं ये 6,000 रुपये के हिसाब से बढ़ रही हैं, 7,000 रुपये के हिसाब से बढ़ रही हैं, 5,000 रुपये के हिसाब से बढ़ रही हैं, 8,000 रुपये के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो पहले अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम अगर 5-6 महीने पीछे चले जाएँ तो यही प्राइसेस जो थी वो तकरीबन 1,000 रुपया बढ़ती थी या फिर 500 रुपये बढ़ती थी। फिर ऐसी क्या ख़ास वजह है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं? डॉलर जाता है कुछ पैसे ऊपर, लेकिन इनकी जो प्राइसेस जाती हैं वो 6,000 रुपये ऊपर चल जाती है, 7,000 रुपये ऊपर चल जाती है, 5,000 रुपये ऊपर चल जाती है, 8,000 रुपये ऊपर चल जाती है। तो हमें इस बात की समझ नहीं आती कि यार कुछ पैसे डॉलर ऊपर जाता है, लेकिन जब डॉलर नीचे आता है तो प्राइसेस रिवाइज मतलब फिर प्राइसेस जो है ना वो और ऊपर जाती हैं, नीचे नहीं आती। कभी भी ऐसे सेगमेंट में आपने देखा है सिर्फ एक कंपनी के अलावा, जो यूनाइटेड कंपनी जिनकी कार थी, जिन्होंने कार नहीं मोटरसाइकिल भी पहले बनाते थे, उन्होंने अपनी जो गाड़ी की प्राइस है वो नीचे की थी, डिक्रीज़ की थी। और जो गाड़ियों की वैसे जो अदर कंपनीज़ की जो प्राइस नीचे आई थी वो हुकूमत की तरफ से हुई थी, क्योंकि हुकूमत ने उसमें टैक्स कम कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सुजुकी ने जो प्राइस अपनी अपडेट की है, कितनी प्राइस अपडेट की है, क्या प्राइस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GR150 की, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सुजुकी का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा बाइक है पाकिस्तान में, ठीक है। इसकी जो नई प्राइस निकल के आई है 3,15,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है फ्रेंड्स। अब काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे कि यार इतना महंगा बाइक इसमें है कि इतने में तो भाईजान अच्छी एफएक्स आ जाती है या फिर अच्छी मेहरान आ जाती है। तो 8,000 रुपये के इजाफे के साथ इसकी जो नई प्राइस आई है 3,15,000 रुपये इसकी प्राइस आ चुकी है। अब सुजुकी के काफ़ी ज़्यादा जो बाइक्स हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं, इसी वजह से क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से सुजुकी वालों ने ये प्लान दिए हुए हैं लोगों को फंसाने के लिए कि चलो ये प्लान चलेंगे, हमारे कम से कम सेल तो हमारी चलती रहेगी ना, सेल रुकेगी तो नहीं। क्योंकि इतने महंगे बाइक्स हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट पर ही ले सकते हैं, कैश पर तो कोई पागल ही होगा जो 3,15,000 रुपये का ये बाइक परचेज करेगा। इसीलिए सुजुकी वालों ने 0% मार्कअप वाला ऑप्शन चलाया हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती, मुझे इन जो जितने भी पाकिस्तान में ये बिग थ्री कंपनीज काम कर रही है ना, मुझे ये कहना बुरा नहीं लगेगा, ये जितने भी बाइक्स बना रहे हैं ये सुपर बाइक्स बना रहे हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइस है ना वो भाईजान आसमानों से बातें कर रही हैं, तो इनको सुपर बाइक्स कहना बुरा नहीं होगा। तो पाकिस्तान का सबसे महंगा सुपर बाइक सुजुकी GR150 ही है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट यानी कि 1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैंने एक बार पहले अपनी एक वीडियो में बोला था जितने बाइक जितने सीसी होते हैं उनकी उतनी प्राइस होनी चाहिए। काश ये होता पाकिस्तान में तो मज़ा आ जाता। 150 सीसी होता तो 1.5 लाख रुपए का, 70 सीसी होता तो 70,000 रुपये का, 50 सीसी होता तो 50,000 रुपये का। जिस तरह वो 49 सीसी स्कूटी आती थी वो होती तो वो भी 40,000 से 45,000 रुपये में होनी चाहिए थी। अब हम सीसी से आगे जा चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक 150 सीसी बाइक जिसकी थोड़ी सी लुक बस अच्छी है, उसकी जो प्राइस निकल के आती है 3,15,000 रुपये है। क्या हो गया यार। अब हम अगर बात करें ना यहाँ पर कि यार इंडियन बाइक्स जो है इतने सस्ते क्यों हैं, इंडिया में तो 3 लाख में सुपर बाइक्स आ जाता है, तो भाईजान ये भी पाकिस्तान के सुपर बाइक्स ही हैं। अब मैं सुपर बाइक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों को इंडिया में या फिर इधर अदर कंट्रीज़ में अगर देखा जाए, अदर ममालिक में देखा जाए, तो आपको इस तरह के बाइक कहीं नज़र आएंगे नहीं। एंटीक बाइक्स, सबसे अच्छे बाइक्स, सबसे पुराने बाइक्स और सिर्फ स्टिकर चेंजिंग बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेंगे और 3-3 लाख रुपए में मिलेंगे। तो खैर अभी नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं। इसको तो हमने देख लिया, इसकी प्राइस भी हमें पता लग गई। प्राइस एक बार दोबारा आपको कोड कर देता हूँ, 3,15,000 रुपये इसकी प्राइस है, 0% मार्कअप है। क्या आप ये कैश पे लेना पसंद करेंगे? नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, जो है GS150 सिंपल मॉडल, इसके अलावा GS150 SE मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या आप सिंपल मॉडल लेना पसंद करेंगे या फिर आप SE यानी कि स्पेशल एडिशन मॉडल लेना पसंद करेंगे? क्योंकि दोनों की प्राइस जो है वो तकरीबन सेम ही है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड यही करूँगा कि आप SE मॉडल परचेज़ करें। वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और अलॉय रिम्स जैसा ऑप्शन मिलता है। अलॉय रिम्स के साथ आप ट्यूबलेस टायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनकी पसंद स्पोक्स रिम्स की है वो बंदा स्पोक्स रिम्स वाला बाइक भी ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोक्स रिम्स वाले बाइक की जो कीमत निकल के आती है, यानी कि GS150 सिंपल वाले मॉडल की अगर मैं बात करूं तो 2,15,000 रुपये इसकी प्राइस निकल के आती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि यार अगर GR150 और GS150 को अगर कंपेयर किया जाए तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं, सिर्फ लुक का थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी भागने के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से और पार्ट्स के लिहाज से दोनों बाइक्स
एक जैसे ही हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लुक चाहिए तो आप लाख रुपये और भर सकते हैं। अगर आप कैश पर कोई बाइक लेना चाहते हैं सुजुकी में, तो आप लोग GS150 यानी कि सिंपल वाला मॉडल परचेज़ कीजिए, या फिर GS150 SE यानी कि स्पेशल एडिशन परचेज़ कीजिए। नई प्राइस मैंने आपको बताया 2,15,000 रुपये सिंपल वाले की, जो स्पोक सिम्स वाला मॉडल है 5,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ी है। उसके साथ जो नई कीमत निकल के आई है वो 2,15,000 रुपये है। GS150 की बात कर लें, जो कि स्पेशल एडिशन है, रेड कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, इसकी जो प्राइस है 5,000 रुपये के इजाफे के साथ 2,32,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ गई है। यार क्या मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब सुजुकी ने जब ये प्राइस बढ़ाई है तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है, कैश पे तो ना ही लो तो बेहतर है, अगर इंस्टॉलमेंट पे ले तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों का फ़ायदा इसी में ही है कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में लीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, इंस्टॉलमेंट पर मैंने सुजुकी की इंस्टॉलमेंट मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया कि यार ये प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है और ये रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, मेरी बाइक तो रजिस्ट्रेशन करके दी नहीं। देखें, आप जब सुजुकी के आउटलेट से आकर बाइक को इंस्टॉलमेंट पर लेंगे ना, तभी आपका बाइक जो है रजिस्टर्ड भी होगा और प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की जाएगी। अब प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है और कितनी है, वहाँ पर मैंने ये बताया था कि 9,200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है, 8,200 रुपये इंस्टॉलेशन कह रहा हूँ, इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपको भरनी पड़ती है। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा था यार प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ मतलब ये गलत है। तो आपको ये बता दूं कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर 9,200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि 2 लाख रुपए का बाइक या 3 लाख रुपए का बाइक आपको 24 महीने के लिए यानी कि 2 साल के लिए आपको 0% मार्कअप मिल रहा है। तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे यार ये फिर 0% मार्कअप तो ना हुआ ये। अब अगर आप 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया किसी और तरीके से यानी कि सही इंस्टॉलमेंट वाले रूल से अगर आप कहीं से लेते हैं, तो आपको पता है वो बाइक आपको कितना महंगा पड़ता है। 2 लाख वाला बाइक आपको 3 लाख रुपए में पड़ता है 2 साल की इंस्टॉलमेंट पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 9,000 रुपये कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि इनके मतलब डॉक्यूमेंट्स चार्जेस होते हैं, फाइल्स कराची वगैरह जाती हैं, कराची से वापस आती हैं, पास होती हैं, ओके होती हैं, सारा कंपनी की जेब में जाता है, किसी भी जो एम्प्लॉय है उसकी जेब में नहीं जा रहा होता। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। रजिस्ट्रेशन तो आपने खुद भी भरनी है, ठीक है। और अगर आप कैश पर भी लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते, खैर 1,000-1,500 या 2,000-3,000 रुपये का डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन ये आपको बैठे बैठाए घर बैठे बैठाए सारा कुछ हो रहा है। और फिर लोग कह रहे थे कि जो बाइक है वो कंपनी अपने नाम पर रखेगी, कंपनी कुछ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेगी ना अपने पास, कि अगर कल को आप बाइक लेकर भाग जाते हैं, कोई बंदा बाइक लेकर गायब हो जाता है, तो कंपनी के पास ये तो प्रूफ होगा ना कि यार ये 2 गारंटर हैं, ये चेक है और ये बाइक कंपनी के नाम पे था, अभी बंदा इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। देखिए, आप सही होकर चलेंगे तो कंपनी भी आपके साथ सही होकर चलेगी। बात कर लेते हैं GD110S की। इसकी जो नई प्राइस निकल के आई है 1,99,000 यानी कि 1,000 कम 2 लाख रुपए इसकी प्राइस निकल के आई है। 5,000 रुपये का इसमें भी इजाफा हो गया है। तो मैं यहाँ पर दंग रह जाता हूँ, मेरी सोच यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि GD110 यानी कि एक 110cc बाइक आपको जो है ना वो यहाँ पर 2 लाख रुपए का मिल रहा है पाकिस्तान में, तो फिर क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एक तो महंगी महंगी बाइक, ऊपर से आधी प्राइस या हाफ़ प्राइस आप दो बाइक की, और उसके अलावा या फिर पूरे पैसे दो, फिर आपको जो है ना वो बुकिंग पर बाइक मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा ऑन ऊपर दे देते हो तो उसी टाइम आपको जो है ना बाइक मिल जाएगा। मतलब कि कंपनी की तरफ से प्राइसेस अपडेट तो हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डीलर हजरात बैठे हैं उन्हें अपना ही कमाने की पड़ी है। कंपनी से भी प्रॉफिट मिल जाता है और फिर कस्टमर से भी जो है ना प्रॉफिट देने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो, ऑन पे ना करो। तो आप लोगों को अभी लिए चलता हूँ यामाहा के शोरूम में। यामाहा की जो प्राइसेस अपडेट हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम लाइव बात करेंगे और पूछेंगे कि कौन कौन से बाइक जो हैं वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं और कौन कौन से ऐसे बाइक्स हैं जिन पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो आपको लिए चलता हूँ यामाहा के शोरूम पर। अभी हम आए हैं बाइक सिटी पर, जो कि मेन मरी रोड वारिस खान स्टॉप के पास अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी दे दूंगा, आप अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप मिल जाएगी। बेसिकली आपने बुकिंग की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि यामाहा के जो बाइक्स हैं उनकी कितनी बुकिंग है, और प्राइस अभी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। 1 दिसंबर जो कि आज का दिन है, तो आज से प्राइसेस अपडेट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यामाहा YBZ की। ये आप देख सकते हैं कि यामाहा YBZ जो सिंपल है, जो स्पोक सिम्स के साथ आता है, ठीक है। और बाकी इसमें 2 मॉडल हैं YBZ में, एक आपको डिस्क ब्रेक अलॉय रिम के साथ मिलता है और एक आपको स्पोक सिम्स के साथ मिलता है। डिफरेंस इनमें सिर्फ यही है, दोनों में गियर्स जो हैं वो फॉरवर्ड गियर्स लगते हैं। पहले इनमें रिटर्न शिफ्ट का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी जो नए बाइक्स जितने भी आ रहे हैं उसमें आपको फॉरवर्ड गियर की ऑप्शन मिलती है। प्राइस की बात कर लेते हैं, जो सिंपल वाला YBZ है उसकी जो अभी नई प्राइस हो चुकी है वो है 1,90,000 रुपये। 6,000 रुपये का डिफरेंस इसमें आया है, यानी कि पहले 6,000 रुपये कम प्राइस थी, भी 6,000 रुपये प्राइस इसकी अपडेट हो चुकी है। तो अभी की जो प्राइस है वो 1,90,000 यानी कि
90,000 रुपीज़ इसकी हो चुकी है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि YBR 125Z DX मॉडल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक अलॉय रिम मिलता है और डिस्क ब्रेक की ऑप्शन देखने को मिलती है। अब अलॉय रिम की ऑप्शन मुझे इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है क्योंकि इसमें आप ट्यूबलेस टायर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इसमें भी आपको जो गियर की ऑप्शन मिलती है वो आपको ऑल फॉरवर्ड गियर्स मिलते हैं और 5 गियर्स की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, रिव्यूज़ मैंने इसके पहले भी किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके मीटर में क्या ऑप्शन है, इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, इसकी सारा कुछ आप देखते हैं डिटेल में हमने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाली हुई है। अभी बात कर लेते हैं कि इसकी कितनी प्राइस बढ़ी है। 7,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ी है और जो नई प्राइस निकल के आई है वो है 2,05,500 रुपये इसकी नई प्राइस आ चुकी है। तो दोनों में जो डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो ओल्ड की मैंने जो स्पोक्स रिम्स वाले मॉडल की आपको बताई 1,90,000 और 2,05,500, डिफरेंस आप खुद निकाल लीजिएगा कितना डिफरेंस निकल के आता है। अभी बात कर लेते हैं YBR की। YBR में भी जब ये देखें आप चेंज हुआ था तो काफ़ी अच्छा है, इन्होंने ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे दिए और एक सिंपल सा ग्राफिक्स इसमें दिया जो कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर के साथ काफ़ी उठ रहा है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसके ऊपर भी 7,000 रुपये प्राइस बढ़ चुकी है। ये मॉडल आपको मिलता है अलॉय रिम के साथ, डिस्क ब्रेक के साथ। ठीक है, इसके जो मीटर्स की ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं, फ्यूल गेज जैसी ऑप्शन मिलती है, गियर इंडिकेशंस मिलते हैं, स्पीडोमीटर, RPM मीटर यानी कि टैकोमीटर ऑप्शन आपको मिलता है। अभी प्राइस की बात कर लेते हैं। 7,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ी है। जो प्राइस निकल के आई है वो है 2,11,000 रुपये इसकी प्राइस निकल के आई है। नेक्स्ट मॉडल है जी हमारे पास, अच्छा ये आप ये देख लें कि ब्लैक कलर में भी YBZ का मॉडल है जो वो अच्छा लग रहा है। पहले मैंने आपको दिखाया था ये रेड कलर में, ठीक है, ये ब्लैक कलर में, एक ब्लू कलर भी आता है वो भी यहाँ पर खड़ा है, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा है, लाइट सा ब्लू कलर है। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं कि ये सही प्योर डार्क ब्लू कलर। इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखें तो ये आपको थोड़ा पर्पल शेडेड भी इसमें नज़र आएगा। YBR की बात कर लेते हैं। 7,000 रुपये इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। जो नई प्राइस निकल के आई है वो है 2,20,500 रुपये इसकी प्राइस निकल के आई है। इसमें आपको एक ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है, एक ब्लैक कलर देखने के लिए मिलता है, इसमें एक सिल्वर ग्रे कलर भी आता था, वो कंपनी ने अभी बंद कर दिया है, पहले आ रहा था वो। अभी फ़िलहाल मार्केट में 2 कलर हैं, ब्लैक कलर है और ब्लू कलर है। हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, अमार भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि यामाहा की जो बाइक्स हैं उनकी बुकिंग शेड्यूल क्या चल रहा है। यामाहा की अगर मैं बात करूँ, यामाहा YBZ जो सिंपल मॉडल स्पोक्स रिम्स वाला, उसकी क्या बुकिंग चल रही है, क्या उसमें थोड़ा सा बताएंगे? नहीं सर, उसकी हम बुकिंग कर रहे हैं, वो मेरे पास बाइक्स अवेलेबल है, सही 4 पीस अवेलेबल है। सही, तो मैं आपको सेम प्राइस पे सेम डे में दे रहा हूँ, ऑन द स्पॉट इजीली मिल जाएंगे। सही, तो मसला किन बाइक्स किन मॉडल्स में आ रहा है कि बुकिंग पे अलॉय रिम में? सही, जिस बाइक्स में अलॉय रिम लगे होते हैं ना उनमें ज़्यादा मसला आता है। सही, लेकिन DX भी मेरे पास स्टॉक में है तो वो भी मैं सेम रेट पे दे रहा हूँ। सही, लेकिन जो ज़्यादातर मसला है वो YBR और YBRG में। YBR जो मतलब जो पुराने शॉर्टेज चल रही है, कंपनी शॉर्टेज चल रही है, ठीक है, सप्लाई कम है, तो इस वजह से YBR की 1 महीने की और YBRG की 2 महीने की बुकिंग चल रही है। सही, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है? पेमेंट आप पहले पूरी ले लेते हैं या हाफ 50% पेमेंट होती है उसमें? एडवांस पेमेंट लेनी पड़ती है हमें फुल, फिर हम 2 महीने की बुकिंग करते हैं। मतलब फुल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी पहले। ठीक हो गया। और आप बाकी आप इंस्टॉलमेंट वगैरह का कोई कर रहे हैं कुछ यामाहा में या सुजुकी में? कर रहे हैं। YBRG और YBR में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो सिंपल बाइक है DX और YBZ वो मिल जाएंगे आपको। सही, तो फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दे दूंगा, अमार भाई का भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका ये जो चुन्ना मुन्ना CD 70 है ना, इसके ऊपर फिर से 4,000 रुपए की प्राइस बढ़ा दी गई है। ना 500 ना 1000, सीधा सीधा 4,000 रुपये प्राइस बढ़ा दी। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले इसकी प्राइस थी 90,900 रुपये, उसके बाद इसकी 4,000 रुपये प्राइस बढ़ा दी और नई प्राइस आई है 94,900 इसकी नई प्राइस, यानी कि 94,900 रुपये CD 70 की प्राइस है। तो वो दिन दूर नहीं है जब इसकी प्राइस आपको 1 लाख रुपये की मिलेगी और 1 लाख रुपये की जब इसकी प्राइस हो जाएगी ये बाइक हवा में उड़ने लग जाएगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होंडा जो है ना वो मुतारिफ करवाने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं CD ड्रीम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको लेना मैं काफ़ी टाइम से पहले कह रहा हूँ, जिस मॉडल के साथ ड्रीम लिखा हुआ है ना, तो उसको लेना भी अब आप लोगों का एक ख्वाब बन जाएगा। और इस बाइक को लेना तो दूर की बात, हम इस बाइक को चला भी नहीं सकते। और इसकी भी प्राइस 4,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। पहले इसकी प्राइस थी 97,500 यानी कि 97,500 रुपये, 4,000 रुपये बढ़ाकर इसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर जा चुकी है। और होंडा वालों का ये कहना है कि जो भी बंदा ये बाइक लेगा, जिस बाइक की भी प्राइस हमारी अब छोटे CD 70 जितने भी हैं
1 लाख से ऊपर जिन प्राइस बाइक जाएगी वो बाइक अब हवा में भी उड़ा करेंगे। अब आपने ये टेक्नोलॉजी उसमें से ढूंढनी है, क्योंकि कुछ छुपी हुई टेक्नोलॉजियाँ वो लेकर आते हैं जिसमें चेंजिंग होती है 55 या 101। उसमें से एक चेंजिंग यही है कि आपका बाइक अब हवा में भी उड़ा करेगा। अब बात कर लेते हैं प्राइडर की। इसकी जो पहले प्राइस थी 1,25,000 रुपये, 5,000 रुपये की जो प्राइस बढ़ाई है, उसके बाद नई जो प्राइस आई 1,30,500 रुपये एक प्राइडर की प्राइस कर दी गई है। यानी कि अब फैमिली बाइक लेना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो गया। अपनी फैमिली को भी अब आप साइकिल पे ही छूटे दो तो ज़्यादा बेहतर है। अब बात कर लेते हैं आपके शहजादे मॉडल होंडा CG125, जो कि हमारा अब जिस तरह कहते हैं ना हमारा कौमी खेल हॉकी है या क्रिकेट है, तो अभी जो हमारा कौमी बाइक है ना वो होंडा CG125 बन चुका है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में एक सुपर बाइक का दर्जा रखता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि इनको सुपर बाइक्स कहना कुछ बुरा नहीं होगा, ना ही सुपर बाइक्स ना ही हैवी बाइक्स की कोई इंसल्ट होगी, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इनकी भी जो प्राइजेस है ना वो सुपर बाइक जितनी हो रही हैं। उसके साथ साथ अगर कोई बंदा होंडा CG125 पे जा रहा हो और उसके पास कोई हैवी बाइक वाला यार कावासाकी H2 वाला भी जा रहा हो ना, तो होंडा CG125 वाले को इतना को कीड़ा होगा ना, वो जानबूझ के रेसें देगा, वो कहेगा या जोड़िए यार होंडा, यार कोई खुदा का खौफ करो, होंडा CG125 है यार, ये कोई सुपर बाइक तो नहीं है ना। यार वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, चाहे आप किसी यामाहा के बाइक पे जा रहे हो या आप किसी 70 पे या किसी बाइक पे या आप किसी सुपर बाइक पे जा रहे हो ना, तो होंडा CG125 का जो राइडर है ना वो आपके पास आके रेसें ज़रूर देगा, आपको पंप ज़रूर करने की कोशिश करेगा और आपको मतलब उसका कहने का मकसद होगा आइए जोड़िए। तो यार प्राइस की बात कर लेते हैं। होंडा CG125 की जो पुरानी प्राइस थी 1,47,500 इसकी प्राइस, यानी कि 1,47,500 रुपये इसकी प्राइस है। तो मैं समझ रहा था अब प्राइस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन 1 नवंबर से इसकी भी जो प्राइस 5,000 रुपये बढ़ा दी गई है और इसकी जो नई प्राइस आई है 1,52,500 यानी कि 1,52,500 रुपये इसकी प्राइस आ चुकी है। तो इसके बाद भी जो होंडा कंपनी ने आपको ये भी बताया कि यार इसमें हम तकरीबन 55 चेंजेस कर चुके हैं। तो उन 55 चेंजेस में से एक चेंजेस ऐसा है जो कि हिडन रखा गया है, वो ये है कि अगर आप इसमें हाई ऑक्टेन डालते हैं तो ये बाइक हवा में भी उड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा है तो ये वाला फीचर तो होना चाहिए ना। और इसमें अगर इतनी प्राइस दे दी है तो यार कम से कम इसमें कुछ थोड़ी सी लोग कहते हैं ना कि यार नहीं क्लासिक लुक है, इसको चेंज ना करें तो बेहतर है, हम ऐसे ही सही हैं। अब वो लोग जो ज़्यादातर ये कहते हैं ना मैं तो होंडा ही लैसा, तो अब वो भी कह रहे होंगे कि यार मैं तो होंडा ना ही लैसा तो बेहतर है, क्योंकि कीमतें भाईजान कीमतें हवा भी नहीं आसमान को टच कर रही हैं। हवा में तो पहले थी ना, अब आसमान को टच कर रही हैं, तो आपके बाइक्स भी अब तकरीबन आसमान तक जाने चाहिए। अब आपको ये भी बता दूं कि मैंने MBA किया हुआ है, तो मेरे साथ मैं होंडा कंपनी को चैलेंज करता हूं इस बात पे। मैं कहता हूं यार आओ मेरे साथ टेबल कॉन्फ्रेंस करो, ठीक है, मुझे एक एक चीज़ की अपनी बताओ कि यार ये मटीरियल आप जो भी यूज़ करो ये कितने का है। मैं आपको दावे से मतलब यकीन से ये कह सकता हूँ कि एक बाइक पर ये आपसे ना करते 40 से 45 हज़ार रुपये का कंपनी प्रॉफिट ले रही है। तो वो मतलब अब पीछे क्या रह जाता है यार, आप 10,000 भी ले सकते हो, आप 5,000 भी ले सकते हो, आप 20,000 भी प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन 40 से 45 हज़ार रुपये होंडा CG125 के ऊपर इनको बचत होती है, सारे टैक्स वगैरह सब कुछ पे करके देखें। क्योंकि इसके ऊपर जितना भी टैक्स है ना, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगता है वो हम ही पे कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर जगह पर हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, फिर भी हमें लेबल क्या मिलता है जी आप नॉन फाइलर, आप टैक्स पेयर नहीं है। लेकिन हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी जो नॉन फाइलर है ना वो उस पर वहाँ पर टैक्स पे कर रहा होता है। अब आप फाइलर हो जाओ या नॉन फाइलर हो जाओ, लेकिन टैक्स तो हमने हर जगह पे करना ही करना है। अब यहाँ पर कंपनीज़ को चाहिए था कि टैक्स अपनी जेब से पे करें यार। अब एक लॉजिकल बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर वो पाकिस्तान में रहकर ये कंपनी जो है वो कर रही है, बिजनेस कर रही है, ठीक है, प्रॉफिट भी कमा रही है, एक बाइक के ऊपर 40 से 45 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी आ रहा है, तो उसके बाद भी जो टैक्स है ना वो हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। कंपनी पे नहीं कर रही, कंपनी अपना डायरेक्ट प्रॉफिट ले रही है, डायरेक्ट सब कुछ कर रही है। अब मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई थी एक शोरूम वाले से, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बहस की कि यार आप जो है ना प्राइस पर बड़ी तनकीद करते हो, तो ये है तो यूँ है। तो मैंने कहा यार मैं ना सिर्फ प्राइस को लेकर, मेरा होंडा से कोई ख़ास सी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है एटलस होंडा से, लेकिन प्राइस को लेकर ना, प्राइस देखो, प्राइस हर महीने सबसे पहले होंडा को ये तकलीफ होती है कि हम प्राइस लिस्ट अपनी अपडेट करें। फिर बाकी सी कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि यार अगर होंडा अपना बाइक इतने का बेच रहा है तो हम क्यों ना इतने का बेचें। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी मेरी बहस हुई। उन्होंने कहा जी यार मटेरियल महंगा आ रहा है, जो ट्रक पहले आता था हमारा 45 डेज़ में, वो 65 डेज़ में आ रहा है, तो इस वजह से जो चीज़ें आती हैं बाहर के मुल्क से तो वो मतलब उन्होंने इस तरह करके मुझे बताया। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात की, मैंने कहा यार ये तो जितना भी होंडा के बाइक्स हैं वो तो पाकिस्तान में शेखुपुरा में बनते हैं। तो थोड़ा सा चुप होकर फिर उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि जो उन मटीरियल जो भी आप कह रहे हो कि पार्ट्स जो शेखुपुरा में बनते हैं या पाकिस्तान में इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उनका कहना ये था कि यार उस मटीरियल को बनाने के लिए जो पाउडर जो चीज़ें आती हैं तो वो भी हमारी
हमारी बाहर के मुल्क से आती हैं, तो फिर उन्होंने यही कहा कि जो हमारा कंटेनर पहले 45 डेज़ में पहुंचता था वो 65 डेज़ में पहुंचता है। तो दिन बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़ने की वजह से सब कुछ जो है ना वो प्राइस ऊपर चली जाती है। तो उस हिसाब से हमने जो है प्राइस अपडेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखो कि अगर ये लोग कहते हैं कि यार हम डॉलर की वजह से कर रहे हैं, तो डॉलर ऊपर गया था, डॉलर फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन प्राइजेस इनकी फिर ऊपर से ऊपर जाई जा रही हैं। अगर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिला तो क्या कंपनी ने कोई प्राइस नीचे की? नहीं, कंपनी ने कभी भी किसी किस्म की आपको कोई भी प्राइस नीचे करके नहीं दी। तो अभी बात कर लेते हैं स्पेशल एडिशन की। ये तो खैर हम एक दूसरे टॉपिक पर कभी बात करेंगे, तो आपको बताएंगे डिटेल में कि ये क्या अंदर खाते क्या निज़ाम चल रहा है। स्पेशल एडिशन की बात कर लें तो यहाँ पर आपको जो स्पेशल एडिशन की पुरानी प्राइस थी 1,77,000 रुपये थी, 5,000 रुपये के इजाफे के साथ इसकी भी जो प्राइस हो चुकी है वह 1,82,000 रुपए इसकी प्राइस हो चुकी है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इसकी जो पहले प्राइस थी 1,77,000 राउंड इसकी प्राइस थी, 5,000 रुपये बढ़ा दिया गया, 1,82,000 इसकी प्राइस हो चुकी है। और किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फीचर हमें नहीं मिला। बस एक इस स्पेशल एडिशन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें 5 गियर्स हमें मिल जाते हैं, उसके साथ साथ हमें इसमें जो है सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सिर्फ यही 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हमें मिली, बाकी का बाकी सारा होंडा CG125 ही है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं CB125F की। तो यहाँ पर जो आपको पुरानी प्राइस मिल रही थी वो थी 2,12,000 रुपये, 6,500 रुपये इसकी भी प्राइस बढ़ाई है और नई प्राइस क्या है 2,18,000 रुपये। CB150F की बात कर लेते हैं। इसमें भी इन्होंने अब स्पेशल एडिशन मुतारिफ करा दी। अभी जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक सिंपल मॉडल है। यहाँ पर जो इसकी पुरानी प्राइस थी 2,67,000 थी, 6,500 रुपये यानी कि 6,500 इसके ऊपर भी बढ़ा दिया, 2,73,500 इसकी नई प्राइस आ चुकी है सिंपल वाले की। अभी स्पेशल एडिशन आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑरेंज वाला जो है इसकी पुरानी प्राइस थी 2,71,000 रुपये यानी कि 2,71,000। इसमें जो प्राइस इंक्रीज़ की है वो भी 6,500 रुपये इंक्रीज़ की है। जो नई प्राइस आई है वो है 2,77,500 रुपये इसकी प्राइस बढ़ा देगी। आप सबका क्या कहना है नीचे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अभी आपके सामने एक लिस्ट में लेकर आया हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2021 से लेके 1 नवंबर तक जो प्राइजेज़ अपडेट हुई हैं वो आपके सामने हैं। इसको रोक लीजिए, इसको देख लीजिए। लेकिन मैं आपको एक टोटल बता दूं कि पहले अगर 1 जनवरी से मैं बात करूं ना तो अगर CD70, ये 2 मॉडल्स जो है ना होंडा के सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, एक CD70 है और एक होंडा CG125 है। तो इन दोनों की जो लिस्ट है ना ये तैयार की गई है इसलिए क्योंकि ज़्यादा सेल भी इन्हीं मॉडल्स की होती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक जो टोटल प्राइस 70 के ऊपर बढ़ी वो थी 17,000 रुपये। तो आप अपनी लिस्ट ये देख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए। तो अगर किसी को दिखानी भी हो तो आप इसको ईजिली दिखा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए तैयार की गई है। होंडा CG125 की बात करूं तो वहां पर 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक जो टोटल प्राइस बढ़ी है ना वो 22,600 रुपये प्राइस बढ़ी है। तो ये कंपनियां हमें किस चीज़ का रिलीफ दे रही हैं? ना कोई सेफ्टी फीचर है बाइक में, ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिलता है, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाई जाती है। ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिसमें हमें पता लगता है जी हिडन चेंजेस हैं, 55 चेंजेस अंदर हैं और पता नहीं कितने बाहर हैं और 101 बाहर हैं और 101 अंदर है। यार पता नहीं ये लॉलीपॉप है, तब पता लगेगा। बाकी अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि यार इन कंपनीज़ को सीधा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग ओल्ड बाइक्स परचेज़ करें, ओल्ड चीज़ें परचेज़ करें। तो बस लास्ट में आप इस बारे में आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि इस पूरी वीडियो को लेकर आपके माइंड में क्या पॉइंट आया, नीचे हमारे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपका होस्ट रसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।